और चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें एक बड़ी खबर। राजधानी भोपाल का फरार वांटेड राजू ईरानी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। जिस वांटेड के पीछे 12 राज्यों की पुलिस थी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। सूरत क्राइम ब्रांच ने राजू को पकड़ा है। आज शाम तक भोपाल लाया जाएगा राजू ईरानी। ठगी रंगदारी की पुश्तैनी गैंग चला रहा था राजू ईरानी, रिश्तेदार के घर छिपा था बताया जा रहा है। भोपाल पुलिस सूरत के लिए रवाना हो चुकी है। तो देखिए, सूरत क्राइम ब्रांच ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की और राजधानी भोपाल के कुख्यात अपराधी राजू ईरानी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है, जो पूछताछ अभी तक की प्राथमिक तौर पर हुई है, कि राजू ईरानी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में सूरत पहुंचा था। और जैसा कि आपको लगातार बता ही रहे हैं, ईरानी गैंग का जो खौफ है वो कई राज्यों में था। कई राज्यों में इनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो देखा गया और ऐसे में 6 से 7 राज्यों में आपराधिक केस भी राजू ईरानी के खिलाफ दर्ज हैं। राजू ईरानी 6 से अधिक राज्यों में वांटेड है और उसके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए पहले ये समझ लीजिए कि आखिर राजू ईरानी की क्राइम कुंडली क्या है, कहां इसने अभी तक अपराधों को अंजाम दिया है। राजू ईरानी 6 गैंग ऑपरेट करता था। कुख्यात अपराधी राजू ईरानी 6 गैंग का मास्टरमाइंड। देश भर में ठगी और हथियार सप्लाई भी राजू ईरानी करता था। 7 राज्यों में लूट, ठगी, रंगदारी के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। महाराष्ट्र में मकोका जैसे सख्त कानून के तहत केस चल रहा है। भोपाल में 20 से ज्यादा मामलों में राजू ईरानी के खिलाफ वारंट जारी था। पुलिस, साधु और सीबीआई अफसर के भेष में ये ठगी को अंजाम दिया करता था। मुखबिर के शक में परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई। गांजा तस्करी, जमीनों पर अवैध कब्जे के भी आरोप इस पर है। ईरानी डेरे के कंट्रोल के लिए राजू और काला गैंग में फिलहाल जंग भी चल रही है, क्योंकि ईरानी जो डेरा है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है, काला ईरानी और राजू ईरानी। एक हिस्से पर राजू का दबदबा तो वहीं दूसरे हिस्से पर काला ईरानी का दबदबा। और ये कहा जा रहा था कि ये दोनों राजू ईरानी के जो गैंग के लोग हैं, जो काला ईरानी के जो गैंग के लोग हैं, वो एक दूसरे के सुराग पुलिस तक पहुंचा रहे थे। अब ये समझिए कि आखिर भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे का इतिहास क्या है। भोपाल में करीब 2000 ईरानी रहते हैं। 65 साल पहले ईरान से रोजगार की तलाश में ये लोग राजधानी भोपाल पहुंचे और फिर 2006 में पहला आपराधिक मामला ईरानी डेरे के आरोपी पर दर्ज हुआ। और इसी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, जिस आरोपी के पीछे कुख्यात अपराधी राजधानी भोपाल का 12 राज्यों की पुलिस पड़ी हुई थी, आखिरकार वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और अब यह कहा जा रहा है कि जब राजू ईरानी पुलिस की गिरफ्त में है तो कई और बड़े खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। सूरज, देखिए, बिल्कुल कई दशकों बाद ऐसा मौका है जब राजू ईरानी पुलिस की गिरफ्तार में हुआ है, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले भी कई बार पुलिस ने ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार महिलाएं ढाल बनकर सामने आती हैं और राजू ईरानी निकल भागता है। हमने अभी भी देखा इस तरीके से छापेमार कार्रवाई हुई थी। जब राजू ईरानी तक पुलिस पहुंचने वाली थी तो महिलाओं ने पथराव शुरू कर दिया और उसके चलते राजू ईरानी वहां से फरार हो गया। लेकिन लगातार भोपाल पुलिस सर्च कर रही थी और पता चला कि गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि सूरत में किसी रिश्तेदार के यहाँ वो छिपा हुआ है। शायद यही कारण है कि बिना किसी गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी की बड़ी समझदारी के साथ पुलिस ने लाल जो गेट है सूरत के, वहां से उसको गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है उसको भोपाल लाया जाएगा। राजू ईरानी एक ऐसा चेहरा है, जैसे कि हमने हाल ही में देखा धुरंधर फिल्म में किस तरीके से रहमान डकैत या ल्यारी जैसे जो बड़े गैंगस्टर या अपराधी, जो संगठन अपराध चलाने वाले जो गैंगस्टर थे, उनकी तरह काम करता था और उसके पिता की तरह उसने भी पूरी गैंग बनाई। किस तरीके से लगातार पूरे देश में करीब 14 से 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उसने डकैती करी है, सीबीआई अफसर बनकर लोगों के साथ ठगी की है, साधु का बेस बनाकर लोगों को लूटा है। कई प्रकार के मामले हैं, जमीनों पर अवैध कब्जे के, डरा धमका का लूटपाट के मामले उस पर दर्ज हैं। और शायद हमेशा की तरह इस बार भी वो बच निकलता, लेकिन सूरत पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ उसे गिरफ्तार किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने इनपुट्स दिए थे कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा है। तो इसके साथ ही काला गैंग और राजू ईरानी दो एक बड़े चेहरे हैं राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश के, जो देश के कई हिस्सों में डकैती डालते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा उत्तर प्रदेश के बांदा में एक जो सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती डाली, उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। तो एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश बड़े लंबे समय बाद हुआ है, क्योंकि हमने देखा पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पूरा जो रहमानी ईरानी डेरा है उसके आसपास बड़ी एक घर में सर्चिंग की, लेकिन राजू ईरानी वहां से भी फरार हो गया। अब देखना होगा पुलिस किस प्रकार के अलग अलग मामलों में उसे कोर्ट में पेश करेगी। और कई राज्यों की पुलिस अभी लगातार उसको ढूंढ रही थी, तो माना जा रहा है कि जब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है तो अलग अलग राज्यों की पुलिस भी उसे रिमांड में लेके जाएगी, जिन पर अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज
बचे। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है लंबे समय बाद, लेकिन पूरा आपराधिक रिकॉर्ड राजू ईरानी का रहा है, पूरे खानदान का रहा है और हमेशा एक बड़ी गैंग की तरह वो काम करता है जो देश भर में फैले बिल्कुल, एक लूटपाट के बड़ा नेटवर्क नेटवर्क राजू ईरानी का कई राज्यों में था और ऐसे में अब जब राजू ईरानी गिरफ्त में आ गया सूरज, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश इसी के साथ हो सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।